आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग्स में। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंजन असेंबली के समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी इंजन का सर्विस करते हैं तो उसके बाद इंजन असेंबली एक बहुत ही मुख्य भाग होता है जो सही तरीके से होना चाहिए, और इसके लिए एक अच्छे और अनुभवी मैकेनिक की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ अगर पहली बार में इंजन सही तरीके से असेंबल किया जाता है तो इससे पावर और फ्यूल एवरेज बहुत ही बेहतर हो जाती है। इंजन असेंबली के दौरान इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी इंजन के अंदर का मूविंग पार्ट है वो सही से असेंबली के दौरान मैच करना चाहिए, और साथ ही साथ उसका क्लियरेंस सेट होना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी टूल्स असेंबली के लिए यूज किए जाएंगे वो सभी के सभी टूल्स असेंबली के टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल हो, उपस्थित हो, और साथ ही साथ मैकेनिक को हर टूल के बारे में सही नॉलेज होना चाहिए ताकि वो हर एक टूल का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके और हमारे इंजन असेंबली में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ऑटोमोबाइल के मशीनिंग किए हुए पार्ट्स होनिंग, लैपिंग और पॉलिश किए हुए पार्ट्स से बनता है। अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी किसी पार्ट को असेंबल कर रहे हैं तो वो कहीं से भी डैमेज नहीं हो। उसे पूरे ध्यान से उठाना चाहिए, उसे अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी माइक्रोन्स में होती है। 1 माइक्रोन 1 मिलीमीटर का 1,000वां भाग होता है। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी एक्यूरेसी हमें चाहिए। अब हमें देखना है कि और किन किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी पुर्जे लगाने हैं, सब सही तरीके से क्लीन हो। रीज़न है कि जब भी अगर कोई गंदगी अंदर रह जाती है तो जितने भी ऑयल होल हैं उसमें वो कचरा जाके जमा हो सकता है, साथ ही साथ बेयरिंग में वो जाके फंस सकता है, जिससे हमारे इंजन की एफिशिएंसी पे इफ़ेक्ट आएगा। दूसरा पॉइंट है, जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं इंजन के अंदर उसमें असेंबली के टाइम पे इंजन ऑयल लगा देना चाहिए, ताकि जब इंजन असेंबल हो जाता है और उसे स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें ऑयल नहीं हो तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो उससे हमारे पार्ट्स खराब हो सकते हैं। ऑयल डालने से क्या होगा कि उसमें कम से कम फ्रिक्शन होगा और लुब्रिकेशन होता रहेगा, इससे पार्ट में कोई खराबी नहीं आएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 एग्जांपल्स दिया गया है। यहाँ क्रैंक शाफ्ट का है, दूसरा पिस्टन है, तीसरा है जनरल बेयरिंग। इन जनरल बेयरिंग ये मूविंग पार्ट नहीं है, बट इसके ऊपर पार्ट मूव करता है, इसलिए इसके ऊपर भी ऑयल डालना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है, असेंबली के दौरान हमें क्लियरेंस चेक कर लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शाफ्ट बेयरिंग में आराम से घूम रहा है कि नहीं। यानी कि जब भी हम बेयरिंग के ऊपर क्रैंक शाफ्ट लगाएंगे तो उसे हम पहले एक बार घुमा के देख लेंगे कि वो फ्रीली मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, अगर फ्रीली मूव कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, असेंबली कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, जितने भी पुराने गैस्केट हैं, ओरिंग है, ऑयल सील है, उन्हें बदल देना चाहिए। गैस्केट का काम क्या है कि दो फेसेस जब ज्वाइंट होते हैं तो वहाँ से कोई ऑयल लीकेज नहीं होने दे, क्योंकि दोनों के बीच में अगर माइनर सा जो विजिबल नहीं है वो गैप रहेगा तो हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में जाके वहाँ से ऑयल लीकेज करे। सेम काम ओरिंग का है और ऑयल सील का है। फिफ्थ पॉइंट है, जहाँ भी नट बोल्ट को लगाना है उस स्थान पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जो नट हम लगा रहे हैं उसके ऊपर सही टॉर्क हो। टॉर्क का मतलब क्या है कि वो सही ताकत के साथ उसको टाइट किया गया है, वो लूज नहीं होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डैमेज गैस्केट है, एक डैमेज ऑयल सील है, और थर्ड में क्या है, डैमेज ओरिंग है। फोर्थ फिगर में हम देख सकते हैं कि बोल्ट का टॉर्किंग किया जा रहा है। सिक्स्थ पॉइंट है, बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ से खुले हैं वहीं लगने चाहिए, जैसे कि क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की टाइमिंग पुली। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर टाइमिंग पुली सही से मैच नहीं की जाएगी तो वाल्व के खुलने और बंद होने का टाइमिंग गड़बड़ हो जाएगा और इंजन ठीक से काम नहीं करेगा। सेवन्थ पॉइंट है, सर्विस के दौरान जब भी वाल्व ट्रेन के पार्ट्स, पिस्टन, पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रड, रड बियरिंग और क्रैंकशाफ्ट जर्नल बियरिंग हटाए जाएंगे तो उनको उसी क्रम में सावधानी से रखना चाहिए, कोई भी पार्ट उल्टा पुल्टा नहीं रखना है। साथ ही साथ पिस्टन और रिंग, बियरिंग और सेल जैसे कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जब इंजन चलता है तो वो पार्ट अपने आप को उस हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है, उसका टॉलरेंस उस हिसाब से वो घिस के फिर वो एडजस्ट हो जाता है। अगर उसको सही से नहीं लगाएंगे तो वो हमारे इंजन के एफिशिएंसी पे इफ़ेक्ट करेगा। दोबारा असेंबली के वक्त उन्हें उसी स्थान पर और उसी मैचिंग सरफेस के साथ लगाना चाहिए जहाँ से वो हटाए गए थे। इससे हमारी इंजन की इफिशियंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इम्प्रूव कर जाएगा वो। 8th पॉइंट है, इंजन पर जब भी कोई बड़ा काम करेंगे असेंबली करने के बाद, तो उसे पहले बैटरी के सारे कनेक्शन हटा देंगे ताकि वायरिंग हार्नेस और दूसरे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो हैं उनमें कोई डैमेज ना हो, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। 9th पॉइंट है, इंजन 3 या 4 सिलेंडर है, उसे नंबर 1, 2, 3 तथा 4 क्रैंकशाफ्ट पुली साइड से फ्लाईव्हील साइड तक गिनती करके पहचान सकते हैं। यहाँ पे हम इस फोटो में देख सकते हैं क्रैंकशाफ्ट पुली साइड किधर है और क्रैंकशाफ्ट साइड किधर है। थैंक यू।